तो दोस्तों हाउस वायरिंग की पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि हमने किस तरह से आखिर सारी की सारी वायरिंग किया है। और वायरिंग करने के दौरान दोस्तों हमसे एक गलती भी हो गई थी। वो गलती ये थी कि हमने इन्वर्टर की वायर यानी कि एक हमने बोर्ड के अंदर जो वायरिंग थी हमारी कंप्लीट हो गई पूरी तरह से, उसके अंदर और एक के लिए जो जानी अभी बाकी है उन दोनों की दोस्तों जो मेन इन्वर्टर की वायर होती है जो एमसीबी से लेकर के हमारे बोर्डों तक आती है उसको हमने नहीं डाला था। तो उस गलती को हमने किस तरह से सुधारा आपने पिछली यानी कि चौथी एपिसोड की जो हमारी वीडियो थी चौथे पार्ट की उसके अंदर आपने देखा। तो दोस्तों अब बारी आती है कि इससे आगे की जो वायरिंग है यानी कि जो हमारे वायर लटके हुए हैं यानी कि हमारी जो गलती थी वो तो हमारी सुधर गई है, लेकिन बाकी की जो वायरिंग है वो किस तरह से की जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर यही सब आप जानने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों सारी की सारी वायरिंग आज हम कंप्लीट कर देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो दोस्तों 15 से 20 मिनट की हो सकती है। 20 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक वायरिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो वही बात, लाइक सबसे लास्ट में, चैनल सब्सक्राइब आप सबसे पहले कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती हैं जो कि आपके बहुत काम आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में ये जो आपको क्लिप दिखाई दे रही है इसके अंदर हम वायरिंग कर रहे हैं यानी इसी घर की वायरिंग कर रहे हैं। तो इसके जो वायरिंग हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं जैसे हमने पीछे कमरे की वायरिंग किया है यानी कि जब हमारी मेन उतर जाती है, मेन के अंदर कौन कौन सी वायर होती है, दो होती है। 4 mm की वायर होती है जो हमारे पावर की बोर्डों के लिए जाती है, जो 16 एम्पेयर के स्विच सॉकेट लगते हैं या एसी का पॉइंट जहां पे दिया जाता है उसके ऊपर जाते हैं। और दोस्तों 2 वायर होती है हमारे 2.5 mm की जो कि दोस्तों हमारे लाइट के जो बोर्ड होते हैं उसके लिए जाती हैं। और एक अर्थिंग की वायर होती है जो कि हमारे सभी बोर्डों के अंदर जाती है अर्थिंग के पॉइंट के ऊपर कनेक्शन देने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मेन उतर जाती है। और उसके बाद दोस्तों फैन बॉक्स के अंदर से जब हमारी वायर मेन हमारे बक्से के अंदर यानी कि जहां से हमारे लाइट वगैरह ऑन होते हैं, जहां पावर के बोर्ड तक जो उसकी लाइट पहुंचाने के लिए हमें फैन बॉक्स से उन बोर्डों तक उतारना पड़ता है। तो दोस्तों ये सब कैसे किया जाता है इस वीडियो के अंदर आप देखते चलिए, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके फैन बॉक्स के अंदर जब हमारी मेन उतर जाती है तो वहां पे आपको सभी तरफ से यानी कि अगर कहीं पे आपके बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं यानी कि अगर वो लाइट का बोर्ड लगा है, कोई टीवी का पॉइंट है, तो वहां से आपके अंदर जो वायरें आपकी आई हुई हैं यानी कि 4 mm की वायर और 2.5 mm की वायर और आपकी अर्थिंग की वायर। तो दोस्तों ये तो 4 mm की जो वायर है वो तो आपकी पावर बोर्ड के पास चली जाएगी जहां पे आपका पावर का बोर्ड लगा हुआ है। और जो 2.5 mm का वायर है दोस्तों ये तो आपके लाइट के बोर्ड तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों जगहों पर वायर पहुंचाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि रास्ते में यानी कि पावर के बोर्ड तक जाने के लिए जो आपकी वायर जा रही है वहां तक, तो उस बीच में कहीं कोई डब्बी या कोई कंसील्ड बॉक्स तो नहीं लगा हुआ है जिसके अंदर कि आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों उस वायर को डालते समय ही आपको उस कंसील्ड के अंदर वायरिंग कर देनी होगी। उस डिब्बे के अंदर जिसके अंदर होल्डर या ट्यूबलाइट लगने वाला है उसके अंदर आपको वायर उसकी कर देनी है, वायरिंग डाल देनी है। तो दोस्तों ये सब कैसे किया जाएगा आप मेरे साइड में देख सकते हैं, यहां पे मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों पावर की जो हमारी वायर जाती है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि वही पावर की वायर दोस्तों हमारी वापस आकर के जो हमारे लाइट का बोर्ड है वहां पे भी वही पावर देनी है हमें। तो दोस्तों वो वहां से होकर के यहाँ वापस आ जाएगी। और दोस्तों जो ट्यूबलाइट के लिए हमारे जो डब्बी है लगी है यहाँ पे, इसका तो लाइन की वायर आपकी सीधे चली जाएगी जो आपके लाइट का बॉक्स है यानी कि जहां पे स्विच लगेंगे वहां पे चला जाएगा। और दोस्तों न्यूट्रल का जो है वो आपके फैन बॉक्स तक आकर के कट जाता है जो कि हमने इस फैन बॉक्स के अंदर हमने सबको इकट्ठा कर लिया है। तो दोस्तों जैसे हमने कमरे के अंदर ये सब काम किए थे और सभी वायरों को एक साथ हमने अपने लाइट के बोर्ड तक उतार लिया था, वैसे ही हमें यहाँ पे कर लेना है। और ये दोस्तों इतना करने के बाद में इधर की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाती है। अब बाकी रह जाता है दोस्तों कि जो हमारे बाहर में वेल का जो बॉक्स लगा हुआ है यानी वेल के स्विच जहां पे लगेंगे उसकी वायरिंग करने की। तो उसकी वायरिंग दोस्तों इसी तरह से की जाती है कि आपको 2 वायर लेना है। सिंपली जहां पे आपकी बेल लगेगी उस डब्बी से आपको 2 वायर उतारना है यानी कि न्यूट्रल तो आपको वहीं से दे देना है जो उस लाइन में जा रही है आगे उसी को खींच करके दे देना। और वहां पे आपको एक रेड वायर ले लेना है यानी जैसे ट्यूबलाइट की कनेक्शन करते हैं उसी तरह से आपको कर लेना है। और उसको निकाल लेना है आपके कहां तक लाना है, उसको लाना है आपके जो बॉक्स है यानी कि जहां पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो लाइट का ये बॉक्स है इसी के अंदर हमारी जो कि रेड वायर है बेल की यहीं पे आ रही है। तो दोस्तों यहां पे उतारने के बाद आपको सिंपली इस वायर को पीछे कर लेना है। लेकिन इसको पीछे करते समय आपको एक बात का और ध्यान देना है कि दोस्तों इसके अंदर आपको फेज का करंट देना है। फेज का करंट कैसे देंगे, तो दोस्तों इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एक वायर डाल देना है
पीले कलर का डाल दीजिए, काले जिससे आपको याद रहे उस कलर का आप डाल दीजिए उस कोड के साथ में, ताकि आपको पता चले कि हाँ जी ये फेस वाला वायर है। तो इसके अंदर दोस्तों फेस का करंट देना, उस स्विच के अंदर जो आपके बेल स्विच रहेगी उसके एक पॉइंट पे पावर का कनेक्शन दिया जाता है और एक पे आपको बेल का वायर लग जाता है, ठीक है। तो उनको देने के लिए आपको इस बोर्ड के अंदर एक वायर डाल लेना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाती है। तो इतना काम होने के बाद दोस्तों हमारा हॉल की जो वायरिंग है दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों जीने के नीचे जो हमारी एक लैटरिंग है, इसके अंदर एक हमें बल्ब देना है और इसी के बगल में दोस्तों मोटर लगाई जानी है। तो यहाँ पे जो पानी की मोटर लगेगी उस वहां पे जो बॉक्स लगा हुआ है उसके अंदर भी हमें वायरिंग देनी है, कनेक्शन देना है। और दोस्तों यहाँ के बाद में जो बाथरूम है जहाँ पे नहाने धोने का इन्होंने बना रखा है जीने के, यानी कि जहां से जीना शुरुआत होता है वहां पे, तो वहां पे भी दोस्तों हमें एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर से ऊपर की जो लाइटें हैं और बाथरूम की जो लाइट है इन सब का कनेक्शन हमें यहाँ से चालू करना है, इन सबको देना है। तो चलिए अब इसको देते हैं और कैसे दिया जाएगा इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। हाउस वायरिंग की वीडियो आप कुछ दिनों से देख रहे हैं और यहाँ पे हमने कितना काम कर लिया है, चलिए पहले हम वो दिखा देते हैं और उसके बाद में अभी कितना काम हमें बाकी है करना है ये भी आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हॉल है, ठीक है। तो हॉल के अंदर हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है आधी, और इधर पीछे का कमरा देखेंगे आप तो पीछे के कमरे के अंदर भी हमारी जो की वायरिंग कंप्लीट हो गई। इस बोर्ड की भी वायरिंग हो गई है, देख सकते हैं ये वाला बोर्ड का भी हमारा तार पहुंच गया है और इस वाले बोर्ड के अंदर भी हमारी वायरिंग हो गई है। और देख सकते हैं उधर जो पीछे बोर्ड लगा हुआ वहां भी वायरिंग हो गई, ऊपर में भी आप देखेंगे सब तरफ वायर हमारा पहुंच गया है और सब तरफ से होते हुए हमारा वायर इस मेन बोर्ड तक आ गया है। तो दोस्तों तो इसके अंदर जो सीट लगेगी, बिजली की बोर्ड लगेंगे, स्विच सॉकेट लगेंगे, कैसे लगेंगे ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा कुछ काम अभी बाकी है, उसको चलिए हम आपको पहले दिखाते हैं, उसको पूरा करेंगे उसके बाद आपको हम ये सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस हॉल के अंदर सारी वायरिंग होने के बाद भी अभी हमारी यहाँ की वायरिंग बाकी है। कहाँ कहाँ की? इस बोर्ड का हमें कनेक्शन देना है, यहीं से हमारा जो कनेक्शन है एक वायर आकर के मोटर के लिए आ जाएगा यहाँ पे, और यहीं से होते हुए टॉयलेट है यहाँ पे, और टॉयलेट के अंदर भी हमें एक बल्ब को जलाना है। बल्ब कहाँ से जगेगा? बल्ब को यहाँ से जलाना है, और इसी जगह से दोस्तों हमें उस कंसील बॉक्स के अंदर भी लाइट देनी है और इस बाथरूम के अंदर भी, यानी कि जो नहाने धोने का है यहाँ पे, इसके अंदर भी हमें एक बल्ब का कनेक्शन देना होगा। तो सब कुछ इसी बोर्ड से होगा। एक ही बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग हमें रह गई है अभी करने के लिए, और एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के अंदर जाएगा जो कि मोटर चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये सब कुछ आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए स्टील वायर हमें डालना है। अब आपको एक चीज आप बता देते हैं, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम जब मतलब बिजली की फिटिंग करने जाते हैं, वायरिंग करने जाते हैं, तो कई बार प्लस्तर के दौरान कोई न कोई डब्बी ऐसी होती है जो कि मिस्त्री होते हैं वो दबा देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई डब्बी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी डब्बी है जो कि प्लस्तर के दौरान उसको दबा दिया गया है। उस डब्बी को हमें खोलना पड़ेगा। अगर उसको हम नहीं खोलेंगे तो उसके कारण हमारे जो कि इस बोर्ड तक वायरिंग नहीं पहुंच पाएगी, और आगे यहीं से सिंगल पाइप होकर के हमारा जो कि नीचे मोटर के लिए गया है और टॉयलेट की तरफ जो हमारी वायरिंग जाएगी, वायर जाएगा, उधर भी हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें इसको सबसे पहले खोलना पड़ेगा स्टील वायर का इस्तेमाल करने से पहले। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार से पहले नाप लीजिए कि कहां पर है वो, ये जो सुराग है जहां मतलब डब्बी लगी हुई है कहां पे है। तो इस प्रकार से आप यहां से इस तरह से नाप लीजिए तार डाल करके, ऐसे आपको अंदाजा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे निशान लगा लीजिए, यहाँ पे ये है, ठीक है, और यहाँ पे इस जगह पे है। तो हमें इसको यहीं पे जो है कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चोट मार के देखना है, ठीक है, ऐसे मतलब ढब ढब होता है। और देखिए मिल गया हमें। तो ये प्लास्टर करने वाले जो मिस्त्री होते हैं इसको कई बार ध्यान नहीं देते हैं, या कई बार तो कई लोग खुंदक में दबा देते हैं, पता चलेगा तेरे को जब ढूंढेगा तो। लेकिन मिस्त्री जो वही है जिसको सब अनुभव रहता है, ठीक है। तो देखिए हमारे जो कि इसमें 3 पाइपें हैं, देखिए इसके अंदर 3 पाइप है, एक ऊपर से आई हुई है, एक इधर गई है इस बोर्ड के अंदर, इधर वाले के अंदर है, और एक जो है कि उस तरफ गई है जो कि आगे की वायर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वायरिंग दोस्तों हमें कैसे कैसे करनी है? तो दोस्तों सबसे पहले हमें सब तरफ से वायर ला करके यहाँ पे पहुंचा लेना है, उधर का भी, ऊपर का भी, इधर का भी, नीचे का भी, सब तरफ का। तो चलिए सबसे पहले हम जो कि जीना लगाएंगे यहाँ पे, है जीना लगा के जो हमारे ऊपर से जो कंसील बॉक्स वगैरह के अंदर से वायर आएगी यहाँ तक, उसका हम वायरिंग कर लेते हैं, वहां पे तार डाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जीना, इस जगह पे हम जीना लगाएंगे एक, और एक जीना आप लगा लो यहाँ पे, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो हम वायरिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों जैसे कि इसमें बाथरूम के अंदर एक बल्ब लगाना है, और ये भाई जहाँ पे अभी ये वायर डाल रहा है उस जगह पे भी हमें एक पॉइंट देना है, क्योंकि वहाँ पे एक होल्डर का पॉइंट है। अगर ना भी रहे तो भी कई बार बाथरूम के ऊपर ये जगह खाली है यहाँ पे टाड़ वगैरह बना लिया जाता है, तो उसके अंदर वायर डाल लेना है। नीचे की वायर हमें वैसे ही डाल लेना है बिना स्टील वायर के, और कुछ इस तरह से दोस्तों वायरों को नाप लेना होता है। पहले जहाँ से हमें अंदाज़ा लगता है यहाँ तक आ सकता है, वहाँ तक हमें इस तरह से नाप लेना होता है जिस बॉक्स में हमें पहुँचाना है। तो न्यूट्रल फेस की हम दोनों वायरों को नाप लेंगे, जिसमें कि जो न्यूट्रल की ब्लैक वायर होगी वो थोड़ी सी हम लंबी करेंगे, जो कि हर जगह जितना जहाँ 2-3 पॉइंट हैं उन जगहों पे थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा रह जाती है, जिससे कि हमें कट नहीं करना पड़ता है। और अगर आप कट कर रहे हैं तो भी आप जो है कि उस जगह पे एक्स्ट्रा करके थोड़ा काट लें। ना काटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, कई बार जॉइंट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे। और जहाँ पे आपका ये वायर नहीं जाता वहाँ पे आप स्टील वायर डाल लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ऊपर की वायर जब हमें डालनी थे, क्योंकि हमने नाप लिया था, तो वहाँ पे स्टील वायर से हमने इसको खींचा, ठीक है। और हर पॉइंट पे जहाँ भी आपका मतलब पॉइंट बनता है उस जगह पे आपको 6 इंची या 8 इंची वायर एक्स्ट्रा छोड़ देना है, जो कि कनेक्शन करते समय आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी देख सकते हैं दोनों पॉइंट बाथरूम के अंदर, यहाँ पे भी हमने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब हमें इस कंसील का पॉइंट निकालना है, तो न्यूट्रल की वायर हमारी साथ ही साथ चल रही है, वही हमारी रुक जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाएगी। बाकी रेड वायर ले लेंगे, रेड वायर इसके साथ डाल देंगे, और वहाँ तक नाप करके इसके अंदर वायर को डाल के, ठीक है, इस तरह से स्टील वायर देख सकते हैं हमने खींच लिया है, और ये हमारे जो मेन एमसीबी बॉक्स है इसके अंदर निकल जाएगा। और यहाँ पे भी 6 इंच के पास में हम इन वायरों को यहाँ पे गांठ लगा देंगे काट करके, रेड वाली वायर को देख सकते हैं लड़के ने लगा दिया है। तो इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ की जो वायरिंग है लगभग ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस वायरों को जो हमने वहाँ से नीचे से उतारा है, इसको हमें एमसीबी के रास्ते, यानी एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है इसके रास्ते नीचे जो जीने के पास में, बाथरूम के पास में जो बोर्ड का सीट लगा हुआ है, बोर्ड लगेगा जहाँ पे सीट लगेगी, उसके अंदर हमें उतारना होगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको खींच लेंगे, देख सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ ऊपर में जो आपको मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये पाइप जो है कि टूटे हुए बहुत सारे, इसलिए हमने वायर को दोबारा से निकाल लिया। और यहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए कि कोई चूहा वगैरह ना चला जाए अंदर पाइप के, तो यहाँ पे दोस्तों हम फ्लेक्सिबल पाइप हमने लड़के से मंगाया। ये फ्लेक्सिबल नहीं है बल्कि ये पीवीसी पाइप है, रबड़ वाली, जो हमारे नॉर्मल पानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हमने काट करके उसके अंदर सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद दोस्तों इस वायर को हमने उसके अंदर डाल दिया, जो कि पूरी तरह से जैसे होना चाहिए काम वैसे ही हो गया और सेफ़ हो गया। अगर मैं उसको नहीं लगाता तो वायरें वहाँ पर कोई चूहा वगैरह काट सकता था या कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती। तो दोस्तों ऊपर से कंसील की और बाथरूम के अंदर की जो वायर हमारी जब एमसीबी तक पहुंच गई है, तो दोस्तों एमसीबी से अब हमें इस बोर्ड की और जो हमारे बाथरूम के पास में जो मोटर का बोर्ड लगा है वो उसकी मेन उतारेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि जो छोटी मेन है उसकी हमें वायर, क्योंकि एक ही पाइप के अंदर से दोनों तारें आएंगी, तो पहले एक की वायर को हमें कुछ इस तरह से कट कर लेना है नाप करके। पहले ब्लैक वायर को नाप लेना है, उसके बाद येलो ले लेना है, 2.5 mm की ये वायर होनी चाहिए है, इसको आपको नाप लेना है। और नापने के बाद में फिर 4 तारें, यानी कि जो मोटर के पास जाएगी बाथरूम के पास, उसकी आपको 2 वायर अलग रखनी है, और जो इस बोर्ड के अंदर आएगी वो जो हमने नापा है ब्लैक वायर, उसके आपको 2 अलग रखना है, ठीक है। अर्थिंग की वायर आपको दोनों के अंदर लगाना है, यानी कि ग्रीन वायर जो कि दोनों के अंदर आपको लगा देना है। आप चाहें ग्रीन वायर में यहाँ पे नज़दीक में है तो जॉइंट भी कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग भी ले जा सकते हैं। और इनको ऊपर से डालना है, ठीक है, ऊपर से डाल लेना है। तो जो टुकड़ा होगा और उसके अंदर आपको टेप लगा देना है कि भैया कौन सा इधर जाएगा। बाकी वैसे भी क्योंकि नज़दीक में है तो आप खींच कर भी पता लगा सकते हैं। तो इसको आपको टुकड़ा वाला था, छोटा वाला था, वो तो आपके इस बोर्ड के अंदर निकल जाएगा। और जो ये लंबा वाला वायर है दोस्तों, ये आपका ये जो बाथरूम है यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों इस जगह पे हम टेप का निशान लगा देंगे कि हमें पता रहे कि एक पाइप के अंदर से जो दोनों तारें आई हुई हैं ये अलग हैं और ये अलग हैं, कोई मिक्स ना हो जाए, ठीक है। किधर किधर की हैं ये पता रहे, ताकि वैसे तो फेस की जितनी भी वायर है वो पीली ही है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ तक जो कि वायर निकल जाती हैं सारी देख सकते हैं। ऊपर से जो आई हैं कंसील और हमारे बल्ब की बाथरूम के अंदर से वो भी आ गई हैं, और
ये भी आ गए हैं। तो यहाँ तक देख सकते हैं ग्रीन वायर दोस्तों हमने एक ही उतारा है मेन बक्से के अंदर से। तो ग्रीन वायर एक उतारने की वजह से हमें यहाँ पे ज्वाइंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये ज्वाइंट दोस्तों आप एमसीबी बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस जो आपका बाथरूम के पास में ये बिजली का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो डब्बी के अंदर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इस तरह से वायरों को नाप लेंगे, क्योंकि दोस्तों एक वायर हमें लेके जाना है वहाँ बाथरूम के अंदर जो लाइट हमें देना है, यानी कि जो टॉयलेट है वहाँ पे एक बल्ब लगाना है उसके अंदर में, तो उसका भी हमें यहीं से वायर डालना पड़ेगा। तो जो इसकी मोटर की मेन जाएगी उसी के साथ हमें उस वायर को डाल लेना है। कैसे डालेंगे दोस्तों, कोशिश बता रहे थे हमारे जो साथी थे, वो कह रहे थे ज्वाइंट डाल दो, तो हमने कहा भाई ज्वाइंट नहीं डालेंगे हम इसके बीच में। हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं है ये, तार भी ख़त्म हो गया था इनके पास में, तो उन्होंने कहा कि ज्वाइंट डालना ही पड़ेगा आपको। हमने कहा अगर ज्वाइंट डालना है तो कुछ अच्छे से डालेंगे ताकि आपके कभी फॉल्ट ना पड़े। तो 1.5 mm की वायर को हमने ज्वाइंट किया कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। और एक LED बल्ब के ऊपर, 100 वाट के बल्ब के ऊपर, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे में, ठीक है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं अगर कभी मजबूरी पड़ जाती है तो। लेकिन ज्वाइंट जैसे वो मोड़ करके वो बनाते हैं कैंची नुमा, उस प्रकार से आप ज्वाइंट मत लगाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वायर को डाला और यहाँ पे वायर हमारा निकलना चाहिए, देख सकते हैं ये वायर निकल गया है। तो पहले इस मेन को आपको यहाँ पे खींच लेना है, उसके बाद जो बाकी की वायर बचती है उसको आपको ऊपर में डालना होगा, ठीक है। देख सकते हैं ये तो आपकी ग्रीन और ब्लैक 2.5 mm की आपकी हो गई मेन की, और ये जो रेड वायर है दोस्तों और ब्लैक वायर है 1.5 mm का, ये आपका आगे चला जाएगा बल्ब के पॉइंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं जो वायर लटकी हुई है लंबी वाली रेड एंड ब्लैक, इसी को हमें ऊपर में डालना है। कैसे डालेंगे बाद में बताएंगे आपको, पहले हम दोस्तों इधर का वायर तो सेट कर देते हैं। और हाथ से डालने पे दोस्तों कई बार क्योंकि ऊपर की चढ़ाई है, यहाँ पे पाइप थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया हुआ है, इस वजह से इस जगह पे स्टील वायर भी डालना पड़ेगा। तो स्टील वायर से हमने इसको डाला इसके अंदर, तब जाकर के ये वायर गया, ठीक है। तो और इस तरह से दोस्तों ये वायरिंग हमारी इसके जो बाथरूम के अंदर था ये भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लूज रख दीजिए, ज़्यादा टाइट मत कीजिए, हैं, ताकि सेटिंग वगैरह करने में मतलब दिक्कत ना हो। और 6 इंची जहाँ पे होल्डर का पॉइंट होता है वहाँ पे आप छोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी वायरें इकट्ठी हो गई हैं इस पॉइंट पे, हैं। तो अब जो मेन आपका वहाँ मोटर तक गया था उस वायर को हम फिर से एमसीबी के पास से कट कर देंगे, क्योंकि हमने उसको कट नहीं किया था। और इस तरह से दोस्तों हमारी ये वायरें बचती हैं, 2.5 mm की 2 हैं, एक ग्रीन वायर है अर्थिंग की, और बाकी जो ये रेड कलर की आपको दिखाई दे रहे 3 पॉइंट, ये आपके कंसील्ड और दीवार के अंदर लगे हुए जो पॉइंट हैं बल्ब होल्डर के, और बाथरूम के अंदर लगा हुआ एक वो ये पॉइंट ऊपर से आया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर हमने कौन सा वायर नहीं डाला था, इन्वर्टर का नहीं डाला था। तो इन्वर्टर को हमने दोबारा से डाला, क्योंकि जो भी क्या पता है हम पे इन्वर्टर का कनेक्शन दे दें। तो इस बोर्ड के अंदर, हर बोर्ड के अंदर जो भी लगता है जिसमें बल्ब का कनेक्शन किया जाता है उसके अंदर इन्वर्टर का पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कट कर लेना है और इसको सिंपली इस तरह से डाल देना है। डलता है तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर आप टेप लगा दीजिए। हालांकि दूरी कम है तो यहाँ पे हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको भी काम करना है। तो देखा आपने हमारा यहाँ का जो वायरिंग है कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये ऊपर जो एमसीबी का वायर फैला हुआ है सारा इसको हम अब समेटेंगे। तो इसको समेटने के लिए हमें क्या करना होगा, अंदर की तो वायरिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी जो मेन है, जो हमारे मेन एमसीबी से लेकर के यहाँ तक आएगा, मेन एमसीबी बॉक्स तक, यानी कि मेन मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स तक जो मेन आएगा वो वाला अभी हमने नहीं डाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम स्टील वायर डालने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें कुछ मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखते हैं छोटा वायर जाता है या बड़ा जाता है, कौन सा पाइप कहाँ से निकलेगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 पाइप ऊपर में आपको दिखाई देंगे एमसीबी के ऊपर।
तो इसके अंदर हमारा वायर निकलेगा, कई जगह से घूम करके आया हुआ है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं, इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जॉइंट है और कुछ इस तरह से गया हुआ है, तो 2-3 बैंड लगे हुए हैं, तो वहाँ से मतलब स्टील वायर का जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो कैसे कैसे जाएगा, कैसे हम ये सब करेंगे, चलिए आपको करके दिखाते हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको पता चलेगा यहाँ पे। दोस्तों मेरे बोलने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ लगे कि यार, क्योंकि दोस्तों हम अकेले जब वीडियो बनाते हैं तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब काफ़ी पुरानी वीडियो होने की वजह से थोड़ा सा बोलने में भी बनता नहीं है कि यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हालांकि हमें पता है कि क्या हमने किया है, लेकिन लिपसिंग हम नहीं मैच कर सकते। तो स्टील वायर डालते हैं दोस्तों, पहले कहीं पे भी आप कहीं क्या पता कहाँ निकलेगा, तो जो आपको अंदाज़ा लगता है कि कहाँ से कौन सा निकल सकता है, तो स्टील वायर आपको डाल करके देखना है। देख सकते हैं जो हमने डाला था तो वो पार तो नहीं हुआ। तो अब जब पार नहीं होता है दोस्तों, तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं कि ये स्टील वायर को आप दूसरी साइड से भी डालिए, कुछ इस तरह से। पहले हम पूरा सटा देते हैं, फिर आपको थोड़ा सा खोल करके इसके अंदर डालना होता है। तो दूसरे साइड से भी आपको डालना है। इससे क्या होगा कि अगर वो रास्ते में आया हुआ होगा तो आपके इसमें यहाँ पे फंस जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा, जिससे कि आप उसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश करने की कोशिश किया है, यानी कि वायर को खींचने की कोशिश किया है, किसके साथ आ जाएगा, इस तरह से घुमा घुमा करके उसको खींचा जाता है। ये तरीका होता है दोस्तों, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी ये दोस्तों हमसे ये वायर निकला नहीं। ठीक है, हमने कई बार इसको ट्राई किया, कई बार कोशिश किया, पर ये निकला नहीं। तो आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये आखिर ये क्यों नहीं निकल रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं। देखिए ये जो देखिए कैमरा तो यहाँ पे रुक गया थोड़ी देर के लिए, माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैंड है ये आया हुआ है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई देता तो हमें ये पूरा तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमारा ये स्टील वायर आया हुआ है, उधर से आया है, कहाँ से आया देख सकते हैं, यहाँ पे तो एक आया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्यों नहीं जा रहा है और कहाँ निकल रहा है वो, ये देखने वाली बात है। तो कैसे कैसे खींचेंगे हम, आप देखिए। अब मैं दोबारा से ही इधर से जो कि स्टील वायर डालने की कोशिश करने जा रहा हूँ, तो ये ऊपर जा कर के निकलेगा, देखते हैं कहाँ निकलता है। भाई हमारे गए हैं देखने के लिए। तो देखिए ये जो स्टील वायर है दोस्तों, ये किसके अंदर निकला, ये ऊपर में निकल गया। ये वहाँ पे 2 पाइप लगे हुए हैं, तो वो ऊपर वाले का है, तो देख सकते हैं वो ऊपर में निकल गया है, इसके अंदर नहीं निकला। हम सोचे कि इसी में आएगा, लेकिन ये इसमें नहीं आया। तो दोस्तों इस स्टील वायर को दोस्तों हम वापस से खींच लेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसको वापस से खींच लेंगे और जो वहाँ पे दूसरा पाइप है उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम हमारे द्वारा डाला हुआ पाइप नहीं होता है तो ऐसे में कन्फ्यूजन बनी रहती है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो देख सकते हैं हमने दोबारा से दूसरे पाइप के अंदर डाला स्टील वायर को, और वो यहाँ पे आपका निकला है, देख सकते हैं इसके अंदर निकल गया है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इसमें। ठीक है, और यहीं से इसको खींच लेंगे, इसको थोड़ा मजबूत कर देंगे कि रास्ते में निकल ना जाए, और वहाँ से वायरों को थोड़ा सा सीधा कर देंगे और नीचे से जा कर के इसको खींचेंगे। ठीक है, नीचे से जाके मैं खींचता हूँ। ये भाई कैमरा ले रखे हैं और देख रहे हैं कि कहीं फंसेगा तो नहीं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। हाथ से ज़ोर नहीं लगता दोस्तों, तो आप प्लास से भी इसको ज़ोर लगा के खींच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब इसको उधर से भी वायरों को लगा करके बांध करके खींच सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर हम जो मेन के अंदर हमने जो वायर लगाने के लिए हमने मंगाया था, तो वो 6 mm का वायर मंगाया था, जो कि 4 mm से काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, और उसको आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए ये 4 mm है इसमें, और एक ही इसमें 6 mm है। थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन वो दोस्तों हमने वायर चेक किया तो कोई फ़र्क नहीं था, वो दोनों 4 ही mm के वायर थे। अब इस तरह से देखेंगे, ये देखिए इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो ये वाला 6 mm का है, वो 6 mm का नहीं था। हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर कोई भी कट पिट नहीं कर रहे हैं कि हम आपको कुछ भी बोल दें। तो कहीं से भी आप मेन डालना है या वायर डालनी है, कहीं से भी आप डाल सकते हैं, इसके अंदर
कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से दोस्तों जब आप जानते हैं कि कई मोड़ों से हो करके यानी कई घुमावदार रास्तों से होकर के जाने वाली वायर है, तो चाहे एक ही वायर क्यों ना है, उसको आपको मजबूती के साथ स्टील वायर के साथ बांधना है, क्योंकि स्टील वायर डालने में भी आपको परेशानी है और काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको आप इस तरह से वायरों को सीधा कर लीजिए और दूसरी तरफ से बोल दीजिए कि भाई वो खींच लें, वो खींच लें या आप जा कर के खींच लें। तो हम इसको पहले तारों को सीधा करेंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं ये हमारी मतलब यहाँ तक हो गया है, बांध लिया हमने अच्छे से। और यहाँ पे चढ़ करके इस स्टील वायर को हम थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। एक भाई को बोल दीजिए कि इसको उठाता रहे, क्योंकि दोस्तों ये वायर जब खींचते हैं हम तो हल्का सा भी अगर खींचा रहेगा, नीचे की तरफ खिंचाव बना रहेगा तो वो जाता नहीं है सही से। तो थोड़ा सा अगर नीचे से कोई धक्का मार देगा वायर में तो आराम से निकल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ तक हमारी जो मेन है पहुँच गई है, थोड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद में और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे और बाद में इसको जब MCB का कनेक्शन करेंगे तो यहाँ हमारा ये निकल जाएगा। और यहाँ तक भी देख सकते हैं ये जितना हमने मतलब अपने सोच करके गिनती करके मंगवाया था कि भाई 20 मीटर तार लाइएगा, तो देख सकते हैं इतना थोड़ा सा 1-2 मीटर फालतू हुआ है, जो कि यहाँ पे भी लग सकता है और थोड़ा ऊपर करके भी लग सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो दोस्तों वहाँ की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस घर की दोस्तों टोटल वायरिंग जहाँ भी आप देखेंगे सब तरफ वो वायरिंग कंप्लीट हो गई है, कहीं पे भी अब वायर डालने के लिए नहीं बचा है। लेकिन दोस्तों ये जो वायरें लटकी हुई हैं मेन MCB बॉक्स के पास में, तो इसको हमें सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? तो इसको सेट करने के लिए दोस्तों हम इन पाइपों के अंदर से जो टूटे हुए हैं, जैसे हमने ये लगाया है ये PVC पाइप, ऐसे ही हम सबके अंदर लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद उसके बाद इसको सेट कर देंगे और इसे हम मेन MCB तक निकाल देंगे। फ्लेक्सिबल पाइप भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं PVC पाइप लगाने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगा, सेफ़ रहेगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे अब हम इसकी सेटिंग करने वाले हैं। जैसे हमने उसके अंदर PVC लगाया था पाइप, वैसे ही जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा गैप है वहाँ पे तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा गैप है उस जगह पे हम PVC पाइप लगा देंगे, ताकि वो जो जगह है वो सेफ हो जाए। हालांकि इसके बाद में इसके ऊपर प्लेट लगेगी, यानी कि जो सीट होती है ब्लैंक सीट, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। फ़िलहाल के लिए इस जगह को सेफ करने के लिए हम ये PVC पाइप जैसे हमने ये लगा रखा है वैसे ही हम कट करके इसके अंदर लगा देंगे। आप भी ऐसे लगा सकते हैं, इसका फ्लेक्सिबल पाइप भी आता है वो भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये सेट हो गया है अच्छे से। देखिए बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए कि कुछ टूटा ही नहीं है, इस तरह से ये काम करेगा। और बाद में रिपेयर भी हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी दोबारा तार निकालना पड़ गया तो रिपेयर भी हो जाएगा। अगर ऐसे ही इसमें मसाला लगा दिया जाए तो रिपेयर नहीं होगा, तार जाम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये जो कि कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं सारे के सारे पाइप हमारे सुरक्षित हो गए हैं, जितना होना चाहिए था काम वो सारा हो गया है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मेन और MCB और पूरे घर की जो वायरिंग है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी और इसके अलावा बोर्ड वगैरह कैसे लगाए जाते हैं ये सब